बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जो बच्चे कहते हैं कि मैं बहुत पढ़ने में एवरेज हूँ या बहुत पढ़ने में कमज़ोर हूँ, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना है और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। वीडियो को बिल्कुल भी फॉरवर्ड नहीं करना है क्योंकि आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। ठीक है, तो बेसिकली जो बच्चे कहते हैं कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ पढ़ने में या मुझे आता नहीं है, वो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो एफ़र्ट ही नहीं करते हैं, यानी कि वो स्टडी के लिए खुद का एफ़र्ट ही नहीं डालते हैं। अगर आप एक चीज़ को 120 बार लिख लोगे तो क्या वो आपको याद नहीं होगी? तो इसलिए जो मेरा मंत्र है, जो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि स्कूल टाइम में मैं भी बड़ी एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन मैंने इस चीज़ से ओवरकम कैसे पाया है कि जब मुझे कोई चीज़, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वर्नाकुलर मीडियम से थी और मैंने हिंदी मीडियम से पास आउट किया 10th में और 11th में गई, तो मेरे लिए चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गई, क्योंकि पूरा हिंदी पढ़ने के बाद जो आप पूरा इंग्लिश पढ़ते हो तो आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो उन बच्चों के लिए मेरा बहुत ही बेसिक मंत्र ये है कि आप जो चीज़ एक दिन में पढ़ते हो उसको आप तुरंत लिखिए। आपने एक क्वेश्चन याद किया, आप तुरंत लिखिए। आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, उस क्वेश्चन पे डिस्कस कीजिए। आप 4 पॉइंट्स बोलिए, उससे 4 पॉइंट्स बोलिए। आपको कोई फार्मूला याद नहीं हो रहा, उस फार्मूले को 15 बार लिखिए। कैसे याद नहीं होगा? याद ज़रूर होगा। अगर आप उस पर एफ़र्ट लगाओगे तो ज़रूर याद होगा, और अगर आप एफ़र्ट लगाना चाहोगे ही नहीं और आपने खुद को मान ही लिया है कि मैं बहुत एवरेज हूँ, तब तो कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे पहली बात ये है कि आपके माइंड में पहले आपको ये डालना होगा कि आप एवरेज नहीं हो, आप एक स्कॉलर बच्चे हो, आप एक स्मार्ट बच्चे हो। तो आपका माइंड भी उस हिसाब से काम करना स्टार्ट करेगा और आप भी उस हिसाब से काम करना स्टार्ट करोगे। सपोज़ मेरा अकाउंट्स बहुत वीक था, ठीक है। 11th-12th में मेरी बेसिक, जो मैंने आपको बताया कि मैं हिंदी मीडियम से थी, तो मेरा उतना बेसिक अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरा 11th जो है पूरा समझने में गया, 12th भी वैसे ही गया। तो मैंने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में पिकअप किया। जब स्टूडेंट जो अकाउंट्स के बच्चे होते हैं ना, जब उनका फाइनल अकाउंट टैली होता है ना, तो जो खुशी आती है ना, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उनके दिल में अलग ही तरीके की खुशी होती है। तो मैंने वो फाइनल अकाउंट जाके TY में कंप्लीट किया था, ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में कंप्लीट किया था, और मेरा टैली हुआ था। आई वॉज सो हैप्पी। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि मैंने फाइनल अकाउंट के बहुत सारे सम सॉल्व किए थे, करीबन 20-25 सम सॉल्व किए थे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा ही आप क्या करोगे, उस चीज़ को ओवरकम कर पाओगे। आपने एक वर्ड सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा आप खुद पे मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा आप खुद पे एफर्ट डालोगे, उतनी ही चीज़ें आपकी क्या होके आएंगे, क्लियर एंड प्यूरिश होके आएंगे। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ मेरा, कि मैंने जो है 10th में क्योंकि मैं हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, मैं इतनी स्कॉलर नहीं रही हूँ। एंड ऐसा हो रहा था कि जब मेरा एग्ज़ाम हो रहा था, उस टाइम पे मेरी मम्मी बीमार होती थी, तो ऐसा कुछ ना कुछ फैमिली का कुछ चलता रहता, और मेरी स्टडी जो है वो 50% 40% ही होके रह जाती। लेकिन मैंने जो मेरी जो पढ़ने की स्ट्रैटेजी थी 10th में बोर्ड एग्ज़ाम में, कि मैं हमेशा क्या करती थी, क्वेश्चन को लिखती थी, पहले ब्रीफ आंसर को रन करके उसमें शॉर्ट बना के उसको पढ़ती थी। या मैथ्स है तो उसके सम्स जितना हो सके उतना सॉल्व करती थी, साइंस है तो उसको पढ़ने की कोशिश करती थी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि आप जब तक खुद पे मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप एफ़र्ट नहीं लगाओगे, जब तक आप खुद पे कोशिश नहीं करोगे, अगर आपका कोई सीनियर है आप उससे गाइडेंस ले सकते हो, आप उससे थोड़ा सा हेल्प ले सकते हो, आप उससे पूछ सकते हो। अगर आपको सपोज़ स्कूल में, कॉलेज में कोई टीचर है जिसका पढ़ाई आपको नहीं समझ में आता है, इन दैट केस आप अपने सीनियर की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो आप अगर या सबसे बेस्ट आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें करने से आपका जो ये माइंड में मिथ है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे पढ़ने नहीं आता है, मैं बहुत ही कमज़ोर बच्चा हूँ, ये आपके माइंड से एकदम ही उड़ जाएगा, आपके माइंड से ये कॉन्सेप्ट ही निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये करना है कि आपको एफ़र्ट डालना है ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको उस पर मेहनत करनी है। अरे ससुरा, अगर आप किसी सब्जेक्ट पे जान ही दे दोगे तो आपको कैसे नहीं आएगा? आ ही जाएगा आपको, अगर आप मेहनत करोगे तो।
तो ये सारे टिप्स अपनाइए और देखें और मुझे रिज़ल्ट बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और आपके लाइफ में ये चीज़ इम्प्लीमेंट कीजिए। कितने दिन तक करना है? एटलीस्ट 21 डेज़ तक। अगर आपने 21 डेज़ तक मेहनत कर दी तो मेरा ट्रस्ट में स्टूडेंट्स, आपको टॉप में, बोर्ड में टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता है। और ये स्ट्रैटेजी सबके लिए एप्लीकेबल होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।